कंट्रोवर्सी के बाद टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार बोले स्वामी रामदेव, आईएमए अंग्रेजों के समय बना एनजीओ है, आईएमए को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने बयान पर पहले ही माफी मांग चुका हूं। राइट लेफ्ट कोई दाएं बाएं नहीं है, ना कोई यू है, ना कोई एल है, ना कोई के है। देखो ये सारा का सारा मुद्दा ये है कि अच्छे डॉक्टर्स का निरादर कौन कर सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में यदि गलत लोग हैं तो उनको खुद भी आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। और ये आईएमए तो कोई ठेकेदार है ही नहीं, ये तो एक अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ एक एनजीओ है, उसको इतनी गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। रवि मलिक जी, आपने बाबा रामदेव को सुना, वो कह रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनको वो नमन करते हैं। कुछ आईएमए को लेकर के, उस संस्था को लेकर के, उसके पदाधिकारी को लेकर के स्वामी रामदेव का अपनी एक अलग बात है, अपने अलग बयान है। इन दोनों को अलग अलग करके क्यों नहीं देखा जा रहा? सब लोग एक साथ क्यों जुड़ जा रहे हैं? ये कितनी हास्यप्रद बात है कि डॉक्टरों को नमन कर रहे हैं और डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है आईएम में उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए उनके बयान पे हमें आपत्ति जो है वो ये है, जब उन्होंने कहा 1000 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई 2 वैक्सीन लेके। अब इस पे फोकस कीजिए। देखिए ये फोकस का सारा खेल है। 1000 डॉक्टरों की मृत्यु नहीं हुई, 513 डॉक्टरों की दुखद मृत्यु हुई है। बेचारे आईसीयू के अंदर पीपी किटें पहन के गए थे, उपवास के पात्र नहीं वो बनेंगे, वो बेचारे वहां पीपी किट है। दूसरा आईएमए ने स्टेटमेंट दिया कि ये 513 डॉक्टरों में से मेजॉरिटी डॉक्टर ऐसे थे, ये प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, मेजॉरिटी डॉक्टर ऐसे थे जिनको 2 वैक्सीनें किसी वजह से नहीं लग पाई हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब इससे जनता क्या निष्कर्ष निकालेगी? भ्रमित नहीं होगी जनता कि वैक्सीन से डॉक्टर तो अपने आप को बचा नहीं पाए, हम क्या वैक्सीन लेके करेंगे? क्या ये वैक्सीन ड्राइव जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, जो आईएमए ने शुरू किया है, जो वो कह रहे हैं मैंने अपने आप को सबसे आखिर में रखा है, मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, जिनको जरूरत है वो लगवा लें, फिर मैं लगवा लूंगा। देखिए मेरी बात को आप समझिए, उनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, हमारे सामने एक ही विकल्प है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। मैंने सवाल किया था उनसे, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। ये कहा जब सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा तब स्वामी रामदेव वैक्सीनेशन कराएगा। पहले जो बेचारे कमजोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, मैं तो अच्छा हूं, तो मुझे सबसे अंत में अपना नाम रखना चाहिए। तो मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा ऐसा मैंने कभी बयान नहीं दिया। मैंने कहा मैं सबके अंत में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, इतना ही तो बोला। और योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लो, उसको कोई नहीं बेच सकेगा। ये मैं लोगों को हौसला देता हूं, मैं तो लोगों को निर्भय करता हूं कि वैक्सीनेशन की डबल डोज, योग आयुर्वेद की डबल डोज। नहीं तो अब मैंने ये बात कह दी तो उस पर शोर मच गया कि भाई डबल वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे बहुत से हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, सफाई कर्मचारियों की, ड्राइवर्स की, जो लोगों की सेवा कर रहे थे उनकी भी मौत हो गई। तो यदि डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज वो लेते तो अकाल हमारे बीच से वो मौत के आगोश में न समाते। अब ये बात कहना कौन सा गलत है? ये सुना आपने डॉक्टर मलिक? देखिए मेरी एक विनम्र विनती है, ये भी सुना और आप वो भी चला दिए जहां पे इन्होंने कहा है कि 1000 डॉक्टर। देखिए वो बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन है। 1000 डॉक्टर की मौत नहीं हुई है। तो क्या ये आज इस बयान के बाद कोर्स करेक्शन हो गया? नहीं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने ये कहा था कि 1000 डॉक्टरों की मौत हो गई जिनको 2 वैक्सीन लगी थी। वो स्टेटमेंट ही गलत है, डाटा ही गलत है। 513 लोगों की मौत हुई है, सबने 2 वैक्सीन लगी नहीं थी, तो जनता भ्रमित होगी। देखिए बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। वैक्सीन ही एक मात्र उपाय हमारे पूरे विश्व में केवल वैक्सीन है। और सेकेंड वेव में भी हमने देख लिया है, ठीक है कुछ फेलियर रेट्स हुए होंगे, कोई भी वैक्सीन पूरी कारगर नहीं होती। 100% प्रोटेक्शन तो डीपीटी की भी नहीं है। 100% प्रोटेक्शन तो जो 50 साल से वैक्सीन चल रही है उनकी भी नहीं है। ठीक है थोड़े बहुत फेलियर रेट्स हुए होंगे, लेकिन जो बचाव इस वैक्सीन करती है वो कोई भी, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस वैक्सीन के सामने। इसमें हम कहीं पे भी भ्रमित नहीं कर सकते। मुद्दे की बात यह है, देखिए आयुर्वेदा की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एलोपैथी की भी करते हैं। मैं खुद आयुर्वेदा लेता हूं, मैं खुद योग करता हूं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि जो आयुर्वेदा और योग के वो है वो हमारी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारे पीपी किटें पहन के जो डॉक्टरों ने आईसीयूज में जाके ऑक्सीजन दे के लोगों की जान बचाई है, इतना तो आप मानेंगे ना कि ऑक्सीजन से जान बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मलिक, जो बात आप कह रहे हैं उस बात को पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना की इस जंग में आप लोग बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। आप लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई तो संशय नहीं है।
लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, सवाल ये है कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, भारत के प्रधानमंत्री, तमाम बड़े लोग इस बात को कहते हैं, उस बीच में अगर बाबा रामदेव ये बात कहते हैं और उसके बाद वो खेद भी जता देते हैं, तो क्या अब डॉक्टर्स को इस वक्त ये कोरोना की जंग चल रही है, आप लोगों को बजाय प्रोटेस्ट और इन सब चीजों का अभी फोकस सिर्फ उस लड़ाई पे करना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, एक आदमी जो इतना पब्लिक डोमेन में इतनी रेस्पेक्ट रखता हो, उसको एक नेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उसकी हंसी उड़ानी चाहिए? नंबर 2, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने अपने खुद वैक्सीनेशन लगाकर उसके कैप्सूल्स बनाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और प्रोमिनेंट 15 डॉक्टरों के कैप्सूल्स बना के इसलिए दिए गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कि लोगों पे एक ये लगे कि भाई हम लोग भी लगवा सकते हैं, आप भी लगवाइए वैक्सीनेशन। और ये जानते हुए कि संसार में अगर कोरोना से कोई चीज बचा सकती है, वैक्सीनेशन बचा सकता है। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे सीधा है, प्रधानमंत्री आपकी बात को देश आपको पूरी अच्छी तरीके से जानता है, आपके महत्व को हर कोई स्वीकार कर रहा है, जान रहा है, इस समय आप भगवान की तरह, देवदूत की तरह हैं। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, जब ये बात, क्या इस समय हमारी हंसी उड़ा रहा है, क्या इस जंग के वक्त में, जब इस वक्त आप लोग लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट, क्या इस तरीके के तकरार, इसमें उलझना सही है? आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सरकार को इस प्रकार के बयानों पे ध्यान देकर उसको एकदम बंद कराना चाहिए? ये भ्रमित कर रहे हैं जनता को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को छोड़िए, डॉक्टरों को छोड़िए, क्या सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित होकर उनको इसको इमीडिएटली बंद करवाना चाहिए? इस तरीके के बयानों को जो बार बार दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, कभी कहते हैं मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। और सोचिए, जो स्वामी या बाबा जो पब्लिक डोमेन में इतना रेस्पेक्ट, वो कहे कि किसी का बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, ये लैंग्वेज अगर आप टीवी चैनल पे या वीडियो के द्वारा करेंगे, आप उनको अपने श्रद्धा डेवलप करेंगे या उनके प्रति आपकी, इस पर उन्होंने जवाब दिया था डॉक्टर विनय अग्रवाल। उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ, मैं इस देश के संविधान और इसके संविधान के समस्त अंगों का सम्मान करता हूं, लेकिन उसी समय मैं ये भी बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसमें मुझको कोई गिरफ्तार कर सके, ये मेरे कहने का आशय था। और दूसरे, जहां तक रह गई हमारी बात, डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा डॉक्टर रवि मलिक तो हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के साथ लगातार दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मॉडर्न साइंस को लेकर हम लोगों की जो श्रद्धा, हम लोगों की जो आस्था और उसको लेकर जो ट्रस्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल वही कह रहे थे कि इस समय तकरार में अगर हम पड़े, हमारा थोड़ा भी ध्यान डाइवर्ट हुआ, तो क्या हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हो जाएगी? डॉक्टर साहब, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।